इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है, तीनों अलग है। सबसे पहले यहाँ पे समझो 2 टर्म है, ये क्वेश्चन के अंदर एक 10 है और एक x है। पहला टर्म देखोगे, पहला टर्म के अंदर क्या है, देखो 10 पावर x। कभी भी याद रखो मैथ्स के अंदर सोल्यूशन लाने पे फोकस नहीं करने का, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर इस फॉर्म को देखोगे ना फॉर्म, तो ये रिजेंबल करता है a की तरह, क्या है a, और ये क्या है हमारा x, a पावर x। ये कौन सा फॉर्म है, a पावर x। पहला टर्म कौन सा है, a पावर x। मतलब पहला टर्म अभी के लिए सॉल्वेबल है, अभी के लिए डिफरेंशिएबल है। आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम लोग आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा x2, लेकिन x की असली वैल्यू क्या है, x पावर x। तब हमें लगाना पड़ेगा, तब लेना पड़ेगा तो सॉल्व। अभी के लिए इसका फॉर्म क्या है, अभी के लिए इसका फॉर्म क्या है, a पावर x। सेकेंड वाला नंबर उसको देखते हैं, x पावर 10। इसको मैं देखूंगा अगर, तो मुझे क्या दिखता मालूम है, फंक्शन। मुझे दिखता है फंक्शन पावर फंक्शन। तो ये इम्प्लीसिट है, ये क्या है, इम्प्लीसिट। ये इम्प्लीसिट ये भी है, लेकिन अभी के लिए नहीं है, आगे वाले स्टेप में हो जाएगा। अभी ये क्या इम्प्लीसिट है, इसमें अंदर क्या है, x पावर x, फंक्शन पावर फंक्शन। समझ में आएगा, फंक्शन पावर फंक्शन। तो यहाँ पे लगेगा लॉग इसमें भी लगने वाला, बट मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। अगला टर्म देखो, x पावर 10 पावर x, x पावर 10 पावर x। अगर तुम इसको देखोगे, ये भी क्या है, x पावर x है, फंक्शन पावर फंक्शन है। ये फंक्शन पावर, उसके ऊपर एक और फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, x a पावर x। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, x। ये वापस से कौन सा फंक्शन है, x पावर x। अगर ध्यान से देखोगे तो सभी के सब क्या है, बाहर से इम्प्लीसिट, मतलब ये वाला बाहर से क्या है, दोनों इम्प्लीसिट है। ये वाला बाहर से इम्प्लीसिट नहीं लग रहा, लेकिन अंदर उसके बाद में मालूम पड़ा है वो भी क्या है, इम्प्लीसिट है। इन शॉर्ट तीनों भी क्या है, इम्प्लीसिट है। मतलब तीनों में लॉग लगाना ही पड़ेगा, तीनों में बिना लॉग लगाए आंसर सॉल्व नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो नहीं होने वाला, नहीं ही होगा। तो इसी के लिए यहाँ पे देखो लेट क्या लूंगा, लेट यू की वैल्यू क्या रहेगी, 10 पावर x पावर x। और बताओ u की वैल्यू क्या रहेगी, x बराबर v की वैल्यू क्या रहेगी, x पावर 10। और w की वैल्यू क्या रहेगी, x पावर 10 पावर x। ये मैंने 3 ले लिया। सुनने को सबको समझा ये पार्ट। पहला वाला पार्ट कौन सा है, a पावर x। तो पहला वाला स्टार्टिंग में एज अ डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो बताओ y की वैल्यू क्या रहेगी। सभी का फोकस यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहा खड़े होने का। वहां पे देखो u प्लस v प्लस w। कोई बीच में बोलेगा नहीं, जिसको पूछूंगा वही बोलना है, बाकी इसको आवाज नहीं करना है। तुमको मन बोलना है, मन में चिल्ला के बोलो, लेकिन बाहर तक आवाज नहीं आनी चाहिए। आगे बोलो नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। क्या करने का अभी, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोला था अभी मैं, नेक्स्ट यहाँ बताओ क्या आएगा, dy बाई dx du अपॉन dx प्लस dv बाई dx प्लस dw अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 1। हाँ आलोक, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी क्या करेंगे, सिंस गलत सिंस u इक्वल टू क्या था, 10 पावर x पावर x। देखो इसको मैं स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते। लॉग लेने का कोई शौक नहीं है, लॉग जब लेते जब सॉल्व नहीं होता तब। लॉग लेने का कोई शौक नहीं है कि लॉग लेना ही है, ऐसा कोई शौक नहीं लगा है। यहाँ पे हमारे को क्या करना है, लॉग जब नहीं सॉल्व होगा, मजबूरी है, तब लॉग लेना है। अभी कोई मजबूरी आई नहीं है, फिलहाल मजबूरी आने वाली है, वो बात अलग है, लेकिन अभी नहीं आई है। तो अभी देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x। तो क्या है, du बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ 10 पावर x पावर x। अब बताओ आगे क्या करने का, नेक्स्ट du बाई dx लिखूंगा मैं, हो गया टाइम। यहाँ पे नेक्स्ट आलोक, यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, a पावर x। कौन सा फॉर्म है, मैं इसको अगर ऐसे बताऊं तो ये कौन सा फॉर्म है, a पावर x, जिसके लिए आंसर क्या आता है, a पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ये हमारा आंसर आता है किसके लिए, इसके लिए, ऐसे फॉर्म के लिए। तो अब इसमें पहचानने का है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10, a की वैल्यू क्या है 10, और पावर जो है उसका वैल्यू क्या है, x पावर x। समझा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा सेम 10 पावर x पावर x इंटू लॉग 10। जिसको नहीं समझा अभी यहां समझेगा। यहां देखो ध्यान से,
ये कौन सा फॉर्म है, a पावर x, दिख रहा है, a पावर क्या है x, इसमें a कौन है 10 है, तो a पावर x के लिए आंसर क्या आता है, a पावर x इंटू लॉग है। तो देखो a पावर x तो आएगा ही आएगा, तो हमारे पास क्या करने का है, 10 पावर x तो सेम टू सेम आएगा ही आएगा, a पावर x तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई क्या रहेगा, लॉग ऑफ 10, क्योंकि लॉग ऑफ 10 क्यों, लॉग ऑफ a, ये हमारा आंसर है किसका, a पावर x का। अब किसको सॉल्व किया मैंने, a पावर x को, अब किसको सॉल्व करूंगा, x को, लेकिन x क्या है, x पावर x है, तो अब यहां पर मुसीबत आ गई, d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, x पावर x, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम इसके अंदर है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एटस से यहां प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम वहां है, समझे। तो यहां पे देखो, तो हमने अभी तक u को सॉल्व नहीं किया है, अभी तक u को सॉल्व नहीं किया है, पहले u को सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर a, क्योंकि छोटा इक्वेशन है, इक्वेशन a बोल दे रहा उसको। अब देखो नेक्स्ट, इसको मैं ले रहा हूं z का मतलब क्या रहेगा, x पावर x, हाँ भाई लेट z इक्वल टू क्या, x पावर x। अब बोलना सचिन, ध्यान देना, z वाला सॉल्व करके बताने का, z की वैल्यू क्या, x पावर x से क्या डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसमें x पावर x सॉल्व हो सके। अब मजबूरी आ गई, मजबूरी का नाम है लॉग, क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ z इक्वल टू, हाँ रेंदर चलेगा, x पावर x, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे, यहां पे डाल दो, लॉग ऑफ z इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x, तो इसके लिए क्या आएगा, लॉग ऑफ m पावर n, इसके लिए क्या आता है, n इंटू लॉग ऑफ m, तो ऊपर का दिख रहा है, ऊपर का ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ z इक्वल टू क्या रहेगा आगे, सचिन बोलना है, खाली सचिन को बोलना है। यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू, तो d बाई डी एक्स ऑफ z d बाई डी एक्स ऑफ, आलोक आगे कंटिन्यू, 1 अपॉन z डी जेड इक्वल टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। तुम दोनों लास्ट में, तुम दोनों खड़े हो जाओ, खड़े होने का, लास्ट में तुम दोनों भी, और बोर्ड पे देखना है, फोन में नहीं। यहां पे देखो नेक्स्ट, प्लस लॉग ऑफ x, आगे क्या लिखूं, dx दिख रहा है, दोनों का फोन दे दो, फटाफट दो, जल्दी जल्दी, अरे मिले, अभी फोन ढूंढने में आधा घंटा हो जाएगा, फोन मिलेगा तो बता देना मेरे को, ले लेना उससे। आगे देखो नेक्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर आएगा 1 अपॉन z डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग, यहाँ पे लॉग एक्स से प्लस लॉग एक्स डी एक्स आ गया, क्या करेंगे आगे, आलोक 1 अपॉन z लिखा मैंने, डी जेड डी एक्स लिखा, x लिखा, आगे क्या लिखूं यहाँ पर, 1 अपॉन x प्लस लॉग x, इसके लिए क्या आएगा 1, तो 1 x कट गया, सिर्फ फोन छीनो उससे फटाफट, बिगड़ जाएगी लड़की, बिगड़ चुकी है ऐसा लग रहा है, लाओ इधर लाओ फोन, फोन ने क्या क्या कर दिया। चलो नेक्स्ट, अभी आगे देखो नेक्स्ट, यहां पर हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 1 अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, मैं क्या करूंगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, जेड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे आ गया, आलोक इधर ध्यान देने का, बकवास कम कर, यहाँ पे ध्यान दे, डी जेड, जेड का मतलब क्या था याद करो, एक्स पावर एक्स था, क्या था एक्स पावर एक्स, डी का मतलब क्या था, जेड का मतलब क्या था, एक्स पावर एक्स, लिख सकते हो चाहिए तो, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स पावर एक्स, नहीं लिखना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या थी, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारा आ गया इक्वेशन बी, ए और बी को मिलाओगे इक्वेशन 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, उसका तो काम हो जाएगा, वो तो बहुत सोपा है, इधर करते इसको,
पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए एंड बी, इससे क्या मिलेगा देखो, ध्यान देना यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है 10 पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू आगे क्या रहेगा डी एक्स पावर एक्स के लिए सामने क्या आया एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। फाइनली अगला नेक्स्ट v बताना है। v सिंस हमारे पास v की वैल्यू क्या थी, बरोबर सचिन कंटिन्यू कर, x पावर 10 पावर x, x पावर 10, कुछ भी क्यों बोलता है, जो है वही बोला कर, ध्यान दे अभी x पावर x, यहाँ पे कौन सा फॉर्म है x पावर x, ये अभी से प्रॉब्लमेटिक है, अभी से मजबूरी आ गई, मजबूरी आएगी तब लॉग लगाने का, पहले अपने को कोई शौक नहीं है, कोई ऐसा भंडारा नहीं लगा लॉग का, लॉग लगा दो, जब हमारे को मजबूरी है सॉल्व नहीं हो रहा तब लगाने का। यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तब क्या करने का अभी लॉग ऑफ v इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर 10, लॉग ऑफ x पावर 10, लॉग के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, लॉग के हिसाब से ये x है, ये m है, बाकी का क्या है n, खाली ये पूरा क्या है n, तो यहाँ पे लॉग ऑफ v, यहाँ पे क्या रहेगा x पावर 10 डॉट लॉग ऑफ x, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ लॉग ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग v इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 10 इंटू लॉग ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इक्वल टू x पावर 10, ये u इंटू v है ना, सचिन कंटिन्यू, x पावर 10 है, आगे क्या रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 10, 1 अपॉन v ऐसे लिखता हूं मैं, dv को ऐसे लिखा, x पावर 10 लिखा, इसमें क्या आएगा 1 अपॉन x लॉग ऑफ x, इसमें बताओ क्या रहेगा, कौन सा फॉर्म है ये, फॉर्म कौन सा है x पावर n वाला फॉर्म, तो उसमें क्या होता है n, आगे आएगा x पावर n माइनस 1 मतलब 10 x पावर 9, तो 10 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा 9, सबको आता है ना फॉर्मूला, इसलिए मैं बोल नहीं रहा बार बार। अभी देखो नेक्स्ट आखिरी स्टेप, इसके अंदर हो गया v सॉल्व हो गया, dv बाई dx लिखा मैंने, यहाँ पे v लिखा, तुम जो मेन चीज है ना वही बोल देती, तो मैं बोलने को रहता ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 10, ये कितना हो जाएगा 9, x पावर 9 प्लस यहाँ पे देखो 10 इंटू एक्स पावर 9, ये मैंने आगे लिख दिया, आगे क्या लिखा, आगे लॉग ऑफ x, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है x पावर 9, dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स है, क्या हो गया इधर, सीट गया, टच गया, यहाँ पे dv बाई डी इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी बताओ, x पावर 10, ये ब्रैकेट में इंटू x पावर 9 अंदर 1 प्लस 10 लॉग x, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 आया। तो पहले यहां तक करने का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फटाफट कर लो इतना, जिसको भी दिख रहा है, जो दिख रहा है जितना भी दिख रहा है फटाफट करो। x पावर 10 पावर x, क्या हमारी यहाँ पे मजबूरी आई कि नहीं आई, मजबूरी आ गई, देखो कैसे मालूम पड़ा, x पावर x है, लॉग फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग, शांत हो जा लोग, शांत हो जा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लॉग ऑफ x पावर 10 पावर x, टाइम लिखना पड़ेगा ना मेरे को, 9-2 चलो यहाँ पे हेलो कंटिन्यू, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या रहेगा, लॉग ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x is to x, लॉग ऑफ, भाई ये क्या कर रहे हो आप, पहले उसको वो तो भाई लॉग x पावर अरे एक काम बोलने का था उसको, रुको एक काम करो, सॉल्व, तुम वहां जाके पेपर ले लो, बोलो मैंने दिए, मैंने बोला था जाके ऑफिस से,
फटाफट ऑफिस जाके पेपर ले आओ। क्या बोलूं? बोलो मैंने मंगाया पेपर, भेजा है मैंने, कॉल करने बोल देना। जाके देखो अभी तक चालू रहेगा तो, मैं भूल ही गया। यहाँ देखो log ऑफ W इक्वल टू 10 पावर x इंटू लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहां तक क्या डिफरेंशिएट। आगे देखो नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, यहाँ पे क्या आ गया, 2 है ना, 2 देखो 2 हो गया। अभी ध्यान देखना यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, 10 पावर x इंटू लॉग ऑफ x। सचिन कंटिन्यू यहाँ पे, इसमें क्या आएगा 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। आगे क्या लिखू, 10 पावर x डी बाई डी एक्स, यू इंटू वी फॉर्म है, log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पावर x। तो d1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, 10 पावर x 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा 10 पावर x इंटू log 10। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, यहाँ तक कंप्लीट है, इसके आगे और कुछ कर नहीं सकते। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, w को वहां पे भेजेंगे, तो dw अपॉन dx, डिफरेंशिएट इससे ज्यादा नहीं होगा, w यहाँ पे रखना है 10 पावर x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू 10 पावर x इंटू log ऑफ 10। ठीक है, बाद में लेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, dw अपॉन dx, सुबह कितने बजे खुलते हैं? 9 बजे। 9 बजे खुलते 9 की 9:30 बजे। d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू बताओ क्या है, x पावर 10 पावर x। यहाँ पे देखो मैंने क्या कॉमन निकाला, इसमें से 10 पावर x निकाल लिया, 10 पावर x कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर देखो क्या बचा, 1 अपॉन x, क्या बचा सचिन अंदर, 1 अपॉन x प्लस log x इंटू log 10। log 10 एक कांस्टेंट नंबर है, अगर तुमने बेस 10 लिया तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बुक में वैसा लिया हुआ है, जिससे तुम्हारे पास आंसर क्या रहेगा, dw अपॉन dx x पावर 10 पावर x इंटू log ऑफ 10 पावर x 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा 1। तो 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ x। अब याद करो फ्रॉम, ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बराबर लिखा है मैंने, du बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस dw अपॉन dx। उसको मैंने a भी लिया था और इसको मैंने क्या, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन, हाँ ये 4 है एंड 4। सो देखो dy बाई dx है, u वाला इसमें 3 है, सॉरी यहाँ इसमें 3 है, तो 3 के लिए u के लिए क्या आएगा, u के लिए देखो यहाँ पे सॉल्व किया था, u के लिए यहाँ पे सॉल्व किया, u क्या है, कहाँ u, कहाँ गया u, देखो u के लिए इधर है, सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। तो बताओ आंसर क्या आएगा, तो बताओ आंसर क्या रहेगा, बताओ आंसर क्या रहेगा, u का वैल्यू क्या है, मानसी फटाफट, du बाई dx क्या है, फटाफट बोलो। 10 बोलो x पावर x 10 पावर x पावर, अरे 10 10 पावर x पावर x log 10 उसके बाद x पावर x पावर x, इसमें log 10 को 10 लिए 1 लिया कि नहीं, प्लस log 10 भी है। बताओ क्या है, किधर लिखा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस log x v किधर है, x पावर 10 x पावर 10 प्लस
x पावर 9 1 प्लस log 10 है ना, सिर्फ 10 क्यों लिखा सिर्फ? वहाँ भाई सर 10 है खाली। बस भाई नहीं पता यार। देखो एक लाइन में नहीं आएगा तो प्लस प्लस करके लिख सकते हो ऐसा एग्जाम में भी। एक लाइन में नहीं आएगा ये तो थोड़ा सा आगे करके ऐसा लिख देने का, थोड़ा आगे। एग्जाम में आती है नहीं आएगा तुम्हारे उसमें तो फिर आगे करके लिख देने का, ऐसा लिख देने का, समझे? ऐसा लिखने का नीचे नीचे। चलो आगे बढ़ते। चलो रितेश क्वेश्चन बोलना है फटाफट। साइना खड़े हो जाओ। 8वां क्वेश्चन इस क्वेश्चन का बोलो, सेकंड का वाला। y इक्वल टू क्या है? ब्रैकेट 10x 10 ना 10 खाली x है, 10 है खाली 10x, आगे पावर 10x, उसका भी पावर 10, उसका पावर 10x, एट एक्स पावर 4। खड़े होने का मैंने माना भी नहीं लेकिन तुमने बोल दिया ना, खड़े हो जाओ। चलो पहले करना है डिफरेंशिएट, जो आंसर आएगा उसमें क्या पुट करेंगे? पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है? 45। कितना होता है? 45। बस 1045 ऐसे होता है 1, लेकिन आगे चल के कुछ और भी फंक्शंस आएंगे तो उसके लिए भी तुम्हारे पास टेबल होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है ना, याद, आंसर वैल्यू याद रखो। चलो बाकी लोग सब लोग शांत रहेंगे, जिसको जो बोलूंगा वही बोलेगा। सबसे पहले साइना, यहाँ बताओ क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तुमको नहीं पूछा, जिसको पूछा वही बोलेगा। साइना है तू? तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों लिया बोथ साइड? उसके पीछे देखो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, उसके ऊपर एक और फंक्शन। तो पहले हमारे पास ये ब्रैकेट है मेन, उसके ऊपर फंक्शन। पहले उतना देखने का, पहले एक साथ सब नहीं देखने का, पहले इसको ब्रेक डाउन करके पहले बाहर का बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट वो अंदर का ब्रैकेट है, उसके ऊपर एक पावर है, बस वो दिख रहा है। किसकी आवाज आ रही है? अगर देखा ना तो भगा दूंगा, पहली बता रहा हूं मैं। नहीं पढ़ना तो जाओ क्लास से बाहर। देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, क्या दिखा है कि मैंने ये जो है ना अंदर का फंक्शन है पूरा पार्ट, ये पावर फंक्शन है, उसके ऊपर पावर क्या है? 10x। अब क्या करेंगे हम लोग? लॉग ऑफ, बताओ क्या आएगा? लॉग ऑफ y इक्वल टू 10x आएगा। साइन आगे क्या लिखूं? दिख रहा है? लॉग ऑफ m पावर n, पहले ये आ गया, आगे क्या लिखूं? लॉग ऑफ 10x पावर 10x। ये हमारा हो गया। अब बोलो रितेश, क्या हमारा आंसर राइट आ गया? फॉर्म बन गया, फॉर्म रेडी हो गया? हाँ फॉर्म रेडी हो गया। तो देखो क्या फॉर्म दिख रहा है तुम्हारे को? 10x इंटू लॉग ऑफ 10x। लेकिन आगे चल के जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसके ऊपर भी क्या इम्प्लीसिट है, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि देखो ये भी क्या है? लॉग ऑफ m पावर n है, ये भी क्या है? लॉग ऑफ m पावर n है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे? लॉग ऑफ y इक्वल टू, साइन इधर ध्यान दो, बात नहीं करने का, 10x इंटू लॉग ऑफ 10x।
फिर लिखेंगे हम log ऑफ y इक्वल टू 10x इन का स्क्वायर इंटू log ऑफ 10x। देखो मैं अभी आगे जो भी बोलूंगा तुमको नहीं समझेगा, इसके लिए पहले इतना क्या किया पहले वो समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा आंसर आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आंसर कितना भी आए जो भी है सही है कोई मतलब नहीं, तुम्हारे को समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया वापस से बता रहा हूं एक बार, y इक्वल टू 10x पावर 10x पावर 10x, 10x पावर 10x पावर 10x का मतलब है फंक्शन के ऊपर फंक्शन के ऊपर फंक्शन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम पहले ये स्कोप देखेंगे, ये वाला स्कोप देखेंगे, ये एक फंक्शन है उसके ऊपर फंक्शन है, तो सिंपल भाषा में ये इम्प्लीसिट है। क्या है? इम्प्लीसिट। इसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो मैंने क्या लिया इसमें लॉग, लॉग लगाया, लॉग ऑफ ये पूरा ब्लू वाला उसके ऊपर पावर क्या है x, तो लॉग ऑफ फंक्शन पावर x, तो इसका मतलब है लॉग ऑफ m पावर क्या है n। तो मैंने क्या किया, इस n को आगे पटक दिया इधर पे पहले लॉग के पहले, तो इसके बाद क्या हो जाएगा n इंटू लॉग ऑफ m। तो ये तो हुआ, लेकिन जब ये अंदर गया, जब ये लॉग अंदर वाले पे अप्लाई हुआ तो उसको फिर से क्या मिल गया m पावर n, फिर से क्या मिल गया m पावर n, फिर से कौन सा फॉर्म आ गया log ऑफ m पावर n, बिना मेरे लगाए ही log अपने आप वहीं पे एग्जीक्यूट हो गया, log ऑफ m पावर n, फिर से क्या मिल गया उसको m पावर n, फिर से इस 10 को यहां पटक देंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा n इंटू लॉग ऑफ m। तो ये 10x से पहले ऊपर वाला आया फिर उसके अंदर वाला आया, तो अभी 10x क्या हो जाएगा 10x का स्क्वायर, आगे हो जाएगा log ऑफ 10x। अब जाके मेरा क्वेश्चन का फॉर्म रेडी हो गया, क्वेश्चन का फॉर्म रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना अब स्टार्ट करेंगे। सो अगर इतना समझा है तब आगे बढ़ सकते हो, इतना नहीं समझा तो 2 घंटा और लगाओ इसके ऊपर, जो समझ जाए तो आगे बढ़े। समझ गया ना, log ऑफ m पावर n, log ऑफ m पावर n, n आगे आ जाएगा 10x, वापस 10x आगे आएगा, 10 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएटिंग, यहां पे देखो dy बाय dx, एसी चाहिए तो पूरा बंद कर दो, लास्ट क्वेश्चन बंद कर दो एसी बंद कर दो, मैं कुछ बोला सुनने का हो, तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा, बंद करो फटाफट। dy बाय dx ऑफ log ऑफ y इक्वल टू, आगे देखो आगे, एसी उस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ dy बाय dx ऑफ 10x स्क्वायर इंटू log ऑफ 10x। रितेश ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये, u इंटू v वाला फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है वो मैंने बता दिया, आगे का तू बता। u इंटू v में आंसर क्या आता है, इसमें क्या आएगा 1/y dy अपॉन dx, 1/y dy अपॉन डी। आगे क्या लिखूं मैं, बोलेगा आज की नहीं बोलेगा कि कल परसों आऊं, क्या आएगा पहले u मतलब क्या 10x का स्क्वायर, u मी एंड u, यहां पे आगे बोलना है, पहले u आएगा फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है log 10x प्लस log ऑफ 10x, आगे क्या लिखूं dy बाय dx ऑफ dy बाय dx 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने जानबूझ के स्क्वायर को बाहर रखा है बिकॉज x पावर n के फॉर्म में आएगा वो। तो अब देखो पहला वाला तो मैंने सॉल्व करना नहीं है बिकॉज वो क्या है, वो ऑलरेडी क्या है डिफरेंशिएट नहीं करना है उसको, 10x का स्क्वायर। रितेश आगे, रितेश 1/10x dy बाय dx ऑफ 10x। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई रितेश, नहीं हो रही है, log ऑफ 10x, आगे क्या रहेगा देखो 2 10x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 10x एक काम करता हूं मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, dy by dx of x आएगा जब तुम्हारे पेज में लाइन खत्म हो जाए तो नीचे लिख देने का। तो आगे देखो नीचे क्या है 2 इंटू भाई आप ऐसे मत लिखो ना, बहुत 10x, कंफ्यूज की बात ही नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए खुद ही, इक्वल यहाँ पे मतलब पूरा कंटिन्यू ही है। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने किसको सॉल्व किया, स्क्वायर को, मैंने 10 को सॉल्व किया क्या नहीं, तो अब क्या करूंगा मैं 10 ऑफ x
ठीक है, अब आगे देखते हैं 1/y dy by dx। ठीक है, तो यहां क्या लिख रहा हूं 10x का स्क्वायर अपॉन क्या है 10x। तो एक काम करते हैं ना, स्क्वायर करने का क्यों, यही काट देने का, इसको काट दिया तो क्या रहेगा 10 of x, और इसके लिए क्या है dx 10x का आंसर क्या आता है sec स्क्वायर x आएगा। sec स्क्वायर x आया, आगे क्या करेंगे प्लस log of 10x इंटू 2 को आगे लिख दिया मैंने, ये log of 10x है, उसके आगे एक और 10x है इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया। आप देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्या, जो कांस्टेंट जो कॉमन है उसको निकालना है। देखो कॉमन कौन सा है 10x 10x sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, और साथ में y को वहां फेंक देने का dy by dx y, और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा 10x निकल गया, sec स्क्वायर x निकल गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस अंदर क्या है 2 log of 10x। अब बताओ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, y की वैल्यू थी 10x पावर 10x, तो y की वैल्यू थी एक्चुअली में ये मतलब क्या, ये मतलब ये 10x पावर 10x पावर एक और 10x पावर एक और 10x है। अभी मैंने क्या लिखा, सिर्फ y रखा है, आगे का पूरा चीज बाकी है। आगे का पूरा क्या बताओ 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 log of 10x। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एक स्टेप कंप्लीट। इसने बोला था डिफरेंशिएट करना, फिर उसके बाद क्या रखना x इक्वल टू पाई बाय 4, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 रखेंगे, इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इतना कर लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। पूरे करा दो ना। क्या चिल्लाएंगे, कुछ समझ में आना चाहिए, पढ़ाई चालू है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बताओ क्या dy बाई x कौन सी वैल्यू पे, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो जहां जहां मुझे x दिखे वहां पे क्या रख दूंगा मैं पाई बाय 4। तो अब देखो dy बाई dx लिखना है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है पाई बाय 4 इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ पाई बाय 4, ये लिखा मैंने। नेक्स्ट क्या लिखूंगा, उसका पावर में क्या है 10 ऑफ पाई बाय 4, उसके पावर में क्या है फिर से 10 ऑफ पाई बाय 4, हो गया इतना। मल्टीप्लाई क्या रहेगा 10 ऑफ पाई बाय 4, हो गया इतना। नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है sec पाई बाय 4 उसका स्क्वायर 1 प्लस 2 log ऑफ 10 पाई बाय 4। ठीक है, 10 पाई बाय 4 बार बार मैंने रख दिया। 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो दिख रहा है जहां भी तुम्हें दिख जाए उसको 1 कर दो। रिमशा इधर बताओ, इधर बताओ रिमशा, भाई आंसर आ गया, मैं करूं रिमशा इधर अरे इधर ध्यान देना है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, और ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी 1, अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है। अभी तक तो 1 ही मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो √2 का क्या है, √2 का स्क्वायर है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कैंसिल होगा, तो अभी 1 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 2। आगे देखो नेक्स्ट, आगे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस 2 लॉग ऑफ क्या है लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 होता है 0, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 प्लस 0, इसका मतलब तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 2 तुम्हारा फाइनल आंसर है। dy बाई dx ऑफ पाई बाय 4 जाने का।